कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते बच्चों। कोविड-19 के इस मुश्किल दौर ने हमें अपने घरों में रहकर अपना कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने आपके लिए इस चैनल के द्वारा पढ़ने का अवसर दिया है। इस चैनल द्वारा आपके लिए वीडियो बनाए जाते हैं जिसमें आपका पाठ, उसका शीर्षक तथा उसके नीचे दिए गए स्वाध्याय सभी दिखाई देंगे, जो आप घर बैठकर ही अपना अध्ययन पूरा कर सकोगे। तो चलिए आज हम एक नए पाठ की ओर जाते हैं। बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज हम 7वीं कक्षा के सुलभ भर्ती का अभ्यास करेंगे। आज पहली इकाई का तीसरा पाठ दादी माँ का परिवार यह पढ़ेंगे। देखो तो, ये है दादी माँ। दादी माँ का परिवार इस पाठ के लेखक है श्री रमाकांत कांत जी। तो आओ पाठ पढ़ते हैं दादी माँ का परिवार। देखो बच्चों, हमने इसके पहले वीडियो में दादी माँ का परिवार यह कहानी सुनी और इस पाठ का कुछ अंश वीडियो में पढ़ा था। अब उसी कहानी का अगला हिस्सा जो है, आज हम उसे पढ़ेंगे, समझेंगे। तो चलो आगे की कहानी पढ़ते हैं। हमने देखा कि दादी माँ अकेली रहती है। उसके आंगन में जो बरगद का पेड़ है, उस पेड़ पर नीलू चिड़िया और उसके बच्चे रहते हैं। उसी पेड़ के नीचे चिंकी चूहिया और उसके 2 बच्चे चुस्कू मुस्कू रहते हैं। नीलू चिड़िया और उसके 2 बच्चे टीनू और मीनू ये दादी माँ के परिवार के सदस्य हैं। चिंकी चूहिया और उसके 2 बेटे चुस्कू मुस्कू ये भी दादी माँ के परिवार के सदस्य हैं। दादी माँ के इस परिवार के बारे में हमने इसके पहले वीडियो में जानकारी ले ली है। पाठ का कुछ अंश भी हमने पढ़ा है। तो आज इसके आगे का जो पाठ है उसे पढ़ते हैं। एक बार संकट आ गया, चिड़ियों में मातम छा गया। नीलू दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी ले गई। अन्य चिड़े चिड़िया भी थे उसके साथ। खलिहानी में धान उगे हुए थे रात। सूरज की किरणें ढल रही थी, चिड़िया दाना चुग रही थी। अचानक मुनमुन को ध्यान आया। उसने सबको बतलाया, सासू माँ आने वाली है। घोंसले में कोई नहीं, वह खाली है। घर जाने की उसने विदा ली, सबसे टाटा बाय बाय कर ली। अब वह उड़ने को हुई, बेचारी उलझ कर रह गई। अरे, मैं फंस गई, वह चिल्लाई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी। दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी, पर उसकी भी रही बेचारगी। तो देखो बच्चों, ये जो चिड़िया है नीलू चिड़िया, उसके बेटे और उसके और भी कुछ साथी सब दाना चुगने गए थे। तो एक बार उनके ऊपर एक संकट आ गया और उन चिड़ियों में मातम छा गया। मातम छाना यानी दुख या शोक होना। तो नीलू दाना चुगने गई थी और बच्चे भी संग थे, अन्य दोस्त भी संग थे और वे खलिहानी में धान को खाने लगे।
खलिहानी यानी कटी फसल रखने का स्थान। तो यहाँ जो धान था वह खाने के लिए सब उतर गए। सूरज की किरणें ढल रही थी यानी शाम हो रही थी। चिड़िया दाना चुग रही थी। तो अचानक मुनमुन को ध्यान आया। उनमें से जो एक चिड़िया थी उसका नाम था मुनमुन। उसे ध्यान आया। उसने सबको बताया कि उसकी सासू माँ आने वाली है और घोंसले में तो कोई नहीं है, वह खाली है, तो उसे जल्दी ही घर जाना होगा। इसलिए उसने सबसे विदा ली। विदा लेना यानी टाटा करना। सबसे टाटा बाय बाय कर ली। अब वह उड़ने लगी तो बेचारी उलझ कर रह गई। उलझ कर रहना यानी फंसना। वह बोली, अरे मैं फंस गई। वह चिल्लाई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी। दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी, पर उसकी भी रही बेचारगी। बेचारगी इसका मतलब है विवशता। तो जिस तरह मुनमुन फंसी हुई थी, उसी तरह नीलू और अन्य चिड़िया भी वहां फंसी हुई थी। सबकी बेचारगी थी, सबकी विवशता थी कि एक दूसरे के पास वह नहीं जा सकती थी। तब वह बात समझ पाई। फिर चिंचिया कर चिल्लाई। बोली, अरे हम सब उलझ गए हैं, बहेलिए के जाल में फंस गए हैं। बहुतेरे उन्होंने यत्न किया, निकल न सके, उलझ गए। चिड़े चिड़िया हुए उदास, खत्म हुई घर जाने की आस। सभी के हो रहे थे हाल बेहाल। आ रहा था बच्चों का ख्याल। बुरी बातें वे सोचने लगे। सिसक सिसक कर रोने लगे। नीलू टीनू मीनू थे एकदम शांत। हालांकि चिंता से थे वे भी क्लांत। फिर दादी माँ की सीख सुनाई। दी उन्होंने एकता की दुहाई। मुनमुन थी उनकी हमजोली। तुनक कर वह यो बोली, हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं। चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धरा जब कुछ न कर सको। तो यहाँ ये जो चिड़िया सब फंस गई थी बहेलिए के जाल में। बहेलिया इसका मतलब चिड़ी मार या शिकारी, जिसने जाल में सबको फंसा लिया है। उन्होंने बहुतेरे यत्न किए। यत्न इसका मतलब कोशिश या प्रयत्न किए जाल से निकालने का, लेकिन उनको निकालना संभव नहीं हुआ। तो सब लोग उदास हो गए। अब उनकी घर जाने की जो आस थी वो भी खत्म होने लगी। आस यानी आशा। सभी हो रहे थे हाल बेहाल। सबको अपने बच्चों का ख्याल आ रहा था। उनके मन में बुरी बुरी बातें आने लगी थी। वे सब सिसक सिसक कर रोने लगे थे। लेकिन नीलू टीनू मीनू थे एकदम शांत। हालांकि चिंता से थे वे भी क्लांत। चिंता से क्लांत होना, क्लांत यानी थका होना। तो वह भी चिंता के कारण थक गए थे, जाल में फंस गए थे, कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था। तभी नीली को दादी माँ की सीख सुनाई। दी उन्हें एकता की दुहाई। दुहाई देना यानी याचना करना, आवाज देना। मुनमुन थी उनकी हमजोली। हमजोली यानी साथी या सखी। वह तुनक कर यो बोली। तुनक कर बोलना यानी चिढ़ कर बोलना। वो क्या बोली, हम में एकता है लेकिन हम लड़ नहीं रहे हैं, हम तो हार गए हैं, हम तो जाल में फंसे हुए हैं। अब चाहे कितनी भी एकता रखो, अब क्या इस एकता का उपयोग है जब हम कुछ कर नहीं सकते हैं। इस तरह सब चिड़िया आपस में
बातें कर रही थी और नीलू उन्हें एकता का मतलब समझा रही थी, लेकिन उनके समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तो आगे देखते हैं कहानी में क्या होता है। टीनू ने समझाई युक्ति। टीनू बोली, बस इतने में ही डर गई। हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। मुनमुन बोली, आखिर चाहते हो कैसी एकता? तनिक खोलो अपनी अक्ल का पता। टीनू ने समझाई युक्ति, उससे मिल सकती थी मुक्ति। योजना सबके मन को भाई, उसमें थी सबकी भलाई। टीनू बोली, मीनू कहेंगी 1 2 3 4, उड़ने को रहेंगे तैयार। हम एक साथ उड़ पड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। सब हो गए होशियार, उड़ने को थे वे तैयार। मीनू बोली, 1 2 3 4, उड़ चले सब पंख पसार। जाल सहित वे उड़ लिए, मन में आशा और विश्वास लिए। गजब एकता थी उन सब में, उमंग हिलोरे ले रही थी मन में। तो देखो बच्चों, यहाँ टीनू ने सबको यहाँ से छूटने की युक्ति समझाई है। उसने क्या कहा कि अब हम सब अपनी एकता यहाँ दिखाएंगे। और कैसी एकता? तनिक खोलो अपनी अक्ल का पता। तनिक यानी थोड़ा, अक्ल का पता खोलना, इसका मतलब तरकीब बताना। तो टीनू ने सबको उसकी युक्ति जो है समझाई। उस युक्ति के कारण सबको मुक्ति मिल सकती थी। मुक्ति यानी छुटकारा। तो जो टीनू की योजना थी वो सबके मन को भा गई, पसंद आ गई। उसमें थी सबकी भलाई। तो टीनू बोली, क्या बोली टीनू? मीनू कहेगी 1 2 3 4, तब सब जन उड़ने को रहेंगे तैयार। तो उसी तरह जब मीनू बोली 1 2 3 4, तो क्या हुआ? उड़ चले सब पंख पसार। वे जाल सहित उड़ने लगे और सब ने मिलकर जाल सहित उड़ने का जो प्रयास किया, तो उस प्रयास से उनके मन में आशा और विश्वास निर्माण हो गए, क्योंकि गजब की एकता थी उन सब में। गजब यानी अद्भुत, विलक्षण एकता थी उन सब में। और उनके मन में उमंग हिलोरे ले रही थी। उमंग हिलोरे लेना, इसका मतलब, उमंग का मतलब है उल्लास या हर्ष, आनंद। उनके मन में आनंद जगह है, हर्ष जगह है, उल्लास जगह है। और वे हिलोरे लेना, इसका मतलब है झूमना। तो उनका मन हर्ष उल्लास से झूमने लगा था, क्योंकि अब वे सब एक साथ जाल सहित उड़ रहे थे और आगे जाके वे जाल से मुक्त हो सकते थे। बहेलिया ठगा सा रह गया, सोच रहा था पंछियों ने यह किया, क्या करता वह बेचारा, एकता के आगे था हारा। चिड़े चिड़िया तनिक न सकुचे, सीधे दादी माँ के घर पहुँचे। चिंतित दादी बैठी मुंह लटकाए, बुरे विचार मन में आए। चिंकी की आंखों में आंसू थे, उदास हो रहे चुस्कू मुस्कू थे। दादी माँ का चरखा शांत, सबका मन हो रहा क्लांत। अचानक कलरव हुआ आंगन में, सबने देखा आनंद फानन में। चिंचिया रहे थे पक्षी बहुत सारे, उनमें थे
नीलू टीनू मीनू प्यारे, विचित्र हाल उनका देखा। अनेक थे पर था उनमें एका, एक साथ आंगन में उतरे, मानो वे मित्र हो गहरे। तो हमने देखा कि यहाँ सभी चिड़िया जाल सहित निकल पड़ी, उड़ पड़ी। तो बहेलिया तो ठगा सा रह गया। ठगा सा रहना इसका मतलब विस्मयचकित होना। वह मन ही मन सोच रहा था, इतने छोटे छोटे पंछियों ने यह काम किया, मेरे जाल सहित उड़ गए सब। तो वह करता भी क्या बेचारा, क्योंकि इन चिड़ियों की एकता के आगे वो हार गया था। अब ये चिड़िया तनिक न सकुचे। सकुचे इसका मतलब ना डरे हुए, निडर होकर वे जाल के सहित अब उड़ने लगे थे। सीधे दादी माँ के घर पहुंचे। वहां तो क्या हाल था, दादी माँ चिंतित होकर मुंह लटकाए बैठी थी। मुंह लटका कर बैठना इसका मतलब उदास होकर बैठना। उसके मन में चिड़ियों के बारे में बुरे बुरे विचार आने लगे थे। और जो चीन की चूहिया थी उसके आंखों में भी आंसू थे। और जो चुस्कू मुस्कू थे वे दोनों ही बड़े उदास थे। दिन भर दादी का जो चरखा चलता था वो भी अब शांत बैठा था, क्योंकि यहाँ दादी माँ के घर में सबका मन क्लांत हो रहा था। अचानक कलरव हुआ। कलरव इसका मतलब पंछियों की मधुर ध्वनि। सबने देखा आनन फानन में। आनन फानन में यानी शीघ्रता से, जहां से इन पंछियों की आवाज आ रही थी उस दिशा में सब लोगों ने सबने ध्यान से शीघ्रता से देखा। तो क्या देखा उन्होंने, चिंचिया रहे थे पक्षी बहुत सारे। उनमें थे नीलू टीनू मीनू प्यारे। जाल सहित जो पंछी उड़ रहे थे, जो चिड़िया उड़ रही थी, उनमें ही दादी माँ की नीलू टीनू और मीनू थे। उनका विचित्र हाल देखा पर उनमें था एका। एका मतलब एकता। एकता के कारण ही वे जाल सहित उड़कर दादी माँ तक पहुंचे। एक साथ आंगन में उतरे, मानो मित्र हो गहरे। गहरे इसका मतलब घनिष्ठ या गाढ़ा। उनकी जो दोस्ती थी वो कैसी थी, बहुत ही घनिष्ठ थी। और वह एकता से पहेलिए के जाल सहित यहाँ उड़कर आए थे। चिंची उधर पहुंची। दादी माँ ने की गर्दन ऊंची। खटिया पर बैठी थी वह बोली, देख उन्हें, वह यूं बोली, बहुत देर से आई हो नीलू आज, खैरियत तो है, क्या हुआ था काज। नीलू ने हाल सुनाया, दादी माँ को सब बतलाया। यूं पहुंची पंछियों की टोली। दादी माँ हंसी और बोली, तीनू मीनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार, जान तुम्हारी बच गई है, यही अच्छी बात हुई है। सच है जान हमारी बची, पर अब भी है जाल में फंसी, तम तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकालो। तो देखो यहाँ जाल सहित सब पंछी दादी माँ के आंगन में पहुंच गए। दादी माँ खटिया पर बैठी थी। तो उन्हें देखकर नीलू से क्या बात हुई दादी की, क्यों नीलू आज तुम बड़े देर से आई हो, खैरियत तो है। खैरियत इसका मतलब सलामती या सुरक्षितता। तुम सुरक्षित तो हो, सलामत तो हो। क्या हुआ था काज,
काज यानी कार्य, काम काज। ऐसा क्या काम किया तुमने कि तुम्हें देर हो गई इतनी? तुम सलामत तो हो, तुम ठीक तो हो? इस तरह दादी माँ उससे बात करने लगी। तब नीलू ने पूरा हाल सुनाया, दादी माँ को सब बताया। तो यूं पंछियों की जो टोली एकता से उन्होंने जाल सहित यहाँ आने की जो कोशिश की, उसे देखकर दादी माँ हंसी और बोली, टीनू मीनू है समझदार। समझदार यानी अक्लमंद, होशियार। तभी तो किया खबरदार। खबरदार करना यानी चौकन्ना करना, जागरूक करना। तो ये जो टीनू मीनू है, हमेशा दादी माँ से जो कहानियां सुनते थे, तो ये बहुत ही समझदार हो गई थी और उन्होंने ही इन सब पक्षियों को जाल सहित उड़ने की तरकीब बताई, युक्ति बताई। तभी तो सब जाल के साथ दादी माँ के आंगन तक पहुंच गए। तो यहाँ क्या हो गया? जान तुम्हारी बच गई है, यही अच्छी बात हुई है। तो जान बची, इस खुशी में दादी माँ ने उन्हें शाबाशी दी। लेकिन अब जो नीलू है वह क्या कह रही थी? सच है जान हमारी बची, पर अब भी है जाल में फंसी। तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकालो। तो नीलू ने, उसके सहेलियों ने दादी माँ को क्या कहा कि अब भी हम जाल में फंसे हुए हैं, तो हमें इस जाल से छुटकारा दो, हमें संभालो, हमें इससे बाहर निकालो। दादी माँ तब मुस्काई, राज की बात उन्हें बताई, उंगली उठाकर बोली, काम करेगी एकता की गोली। बच्चों, उसमें ही शक्ति है, वही बचने की युक्ति है। वह तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी। नीलू बोली, मीठी बोली, हम एक है, पर क्या करे? बच जाए, कुछ ऐसा जतन करे। दादी माँ ने समझाया, फिर एकता का पाठ पढ़ाया। वह बोली, एकता पंछियों की ही नहीं, औरों में भी होनी चाहिए। यह बात सदैव ध्यान में रखते, एक और एक 11 होते। किसी तरह की तुम झिझक न करो, चिंकी से तनिक याचना करो, वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काट बाहर ले आएगी। तो यहाँ दादी माँ से बात करते हुए जो नीलू चिड़िया है, वह कह रही थी कि अब भी हम जाल में फंसे हुए हैं, हमें इस जाल से बाहर निकालो, जाल से मुक्त कराओ। तो दादी माँ ने क्या बताया? बच जाए, कुछ ऐसा जतन करे। जतन करना यानी रक्षण करना, सुरक्षित रखना। तो दादी माँ ने बताया कि एकता सिर्फ पंछियों की ही नहीं होनी चाहिए, औरों में भी यह एकता होनी चाहिए। और एक और एक 11 होते हैं, यह बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। एक और एक 11 होना, इसका मतलब एकता में बल होना। तो दादी माँ ने नीलू को बताया, किसी तरह की तुम झिझक न करो। झिझकना इसका मतलब शंकित होना। तो दादी माँ ने क्या सलाह दी नीलू को? चिंकी से तनिक याचना करो। याचना करना इसका मतलब प्रार्थना करना, दुहाई देना, आवाज देना। तो वह चिंकी चूहिया जो है, वह तुम्हें बंधन से मुक्त कराएंगी, जाल काटकर तुम्हें जाल से बाहर निकालेगी। यह बात दादी माँ ने नीलू चिड़िया को बताई। टीनू मीनू ने कहा, हम आजाद हो रहे हैं। हाँ, मौसी, चुस्कू मुस्कू को बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। यही बात नीलू ने कही।
भेद किया किसी ने नहीं, बात चिंकी के मन को भाई। दौड़ भाग झटपट आई, दादी यो बोली, मिलकर रहो हमजोली, एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी तब। चिंकी गई जाल के पास, चुस्कू मुस्कू भी थे आसपास, पहने दांतों से काटा जाल, आजाद हुए सब तब तत्काल। चिड़े चिड़िया चिंचिया रहे, दादी माँ से बतिया रहे, टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे। सब थे प्रेम स्नेह में पगे, दादी माँ की सीख रंग लाई, सबने दी एकता की दुहाई। सबका एक साथ मुंह खुला, अंत भला तो सब भला। तो इस तरह जो चूहिया है, चूहिया और उसके जो बेटे हैं, उन्होंने अपने दांतों से यह जाल काटना शुरू किया। उन्होंने ऐसा कोई भेद नहीं किया। भेद करना इसका मतलब अंतर रखना या भी लगाव होना। तो यह चिड़िया है, हम चूहिया है, हम क्यों इनकी मदद करें, ऐसा कोई भेद उन्होंने नहीं किया। वह दौड़ भाग करके खुद और अपने जो बेटे थे चुस्कू मुस्कू, उनके साथ उस जाल को अपने पैने दांतों से काटने लगी। पैने यानी तेज या धारदार। जो चूहे होते हैं उनके दांत बहुत ही धारदार होते हैं। तो ये सब मिलकर क्या करने लगे, उस जाल को काटने लगे। तो क्या हुआ, आजाद हो गए सब। जो जाल में फंसे हुए पंछी थे, जो चिड़िया थी, सब आजाद हो गई, स्वतंत्र हो गई। तत्काल यानी तुरंत, जैसे जैसे चूहिया और चुस्कू मुस्कू ये जाल काटने लगे, वैसे जो चिड़े चिड़िया फंसे हुए थे, वे सब तुरंत स्वतंत्र हो गए, आजाद हो गए और सब मिलकर चिंचिया करने लगे और दादी माँ से बातें करने लगे। टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे। अब सब में थे प्रेम स्नेह पगे, यानी उनमें आपस में प्यार बढ़ा था। एक दूसरे से प्यार से वह बातें कर रहे थे। तो यहाँ क्या हुआ, दादी माँ की सीख रंग लाई। सीख इसका मतलब सलाह या उपदेश। दादी माँ हमेशा क्या सीख देती थी, एकता में ही बल है। तो इन चिड़ियों ने आज एकता दिखाकर जो बह लिया है, उसके जाल के साथ वह वहां से निकलकर सुरक्षित अपने दादी माँ के घर आ गई। तो एकता की जो सीख थी वह रंग लाई। सीख यानी सलाह या उपदेश। सबने दी एकता की दुहाई। दुहाई देना यानी आवाज लगाना। तो सबने एक साथ क्या कहा, अंत भला तो सब भला। अंत भला तो सब भला, यह एक कहावत है। इसका अर्थ है परिणाम अच्छा तो सब अच्छा। यानी अंत समय में यह क्या हुआ, सब अच्छा हुआ। जो जाल में फंसे हुए थे वे आजाद हो गए। दादी माँ को खुशी हो गई कि सब सही सलामत लौट आए। और जो चिंकी चूहिया थी, उसके बेटे चुस्कू मुस्कू, इन्होंने सारे पंछियों को मदद की, उन्हें जाल से मुक्त किया। तो अंत भला तो सब भला, इस तरह उन्होंने क्या की, दुहाई दी, आवाज लगाई। तो देखो बच्चों, यह जो कहानी है, इस कहानी में हमने देखा कि किस तरह यह दादी माँ का छोटा सा परिवार है, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। तो अब हम आगे कहानी के बारे में जानते हैं। पाठ का सारांश। दादी माँ अकेली रहती है, लेकिन
उसने अपने आंगन में जो पशु पंछी थे उन्हें ही प्यार कर अपना परिवार बना लिया है। दादी माँ उनसे बातें करती है, उनका ख्याल रखती है, उन्हें अच्छी अच्छी बातें सिखाती है, उन्हें एकता का बल कितना बड़ा होता है यह समझाती है। एक बार नीलू चिड़िया, उसके बच्चे और सहेलियां शिकारी के जाल में फंस जाते हैं। तब नीलू दादी माँ की सीख याद आती है। वह सभी चिड़ियों को एकता से जाल के साथ उड़कर जाने की तरकीब बताती है। वे सब जाल के साथ दादी के आंगन में पहुंच जाती हैं। चिंकी चूहिया और उसके बच्चे जाल को अपनी दांतों से काट कर सब चिड़ियों को आजाद कर देते हैं। इस तरह एक दूसरे के काम आना, सहायता करना, यह भी एकता का प्रतीक है। पाठ द्वारा प्राप्त सीख। संकट के समय में हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य एवं एकता से उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि संगठन में ही शक्ति होती है। एक साथ मिलकर कार्य करने से जीवन में आई हर मुसीबत से हम आसानी से निपट सकते हैं। एकता में बल होता है। आओ इस पाठ पर आधारित एक छोटा सा स्वाध्याय मैं आपके लिए लाई हूँ। इसके उत्तर आप अपने कॉपी में जरूर लिखना। प्रश्न पहला, सब चिड़े चिड़िया कहाँ फंस गए थे? प्रश्न दूसरा, बहेलिया कब ठगा सा रह गया? प्रश्न तीसरा, चिड़ियों को जाल से किसने मुक्त किया? प्रश्न चौथा, इस पाठ में कौन सी कहावतें आई है? प्रश्न पांचवा, दादी माँ का परिवार इस पाठ द्वारा क्या संदेश मिलता है? तो बच्चों, इनके उत्तर लिखकर यह स्वाध्याय आप अपने क्लास टीचर को जरूर दिखाना। आज आपने यह वीडियो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देखा होगा। वीडियो के नीचे आपको इस तरह का एरो दिखाई देगा। इस एरो को क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी कक्षा, विषय, घटक तथा शिक्षक का नाम होगा और साथ ही आपने जो वीडियो देखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न होंगे, जिसके उत्तर आप अपने कॉपी में लिखना है। और हाँ, साथ में ही एक गूगल लिंक दी गई है। इस लिंक को क्लिक करके जो फॉर्म आएगा उसे आपको भरना है। इस तरह का गूगल फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा, जिसे क्लिक करके भरना है और अंत में यह जो सबमिट का बटन है उसे दबाना है। और हाँ, अगली बार 7वीं कक्षा का हिंदी विषय का वीडियो देखने के लिए हमारा ये थंबनेल जरूर याद रखना। प्यारे बच्चों, आज हमने दादी माँ का परिवार यह कहानी पढ़ी, समझी। यह कहानी आपको बहुत ही पसंद आई ना? लेकिन हाँ, इतनी बड़ी कहानी सुनते सुनते बहुत सारा वक्त निकल गया और इस पाठ के अंतर्गत और पाठ के अंत में जो स्वाध्याय दिया है उसे तो पूरा करना रह गया। तो अगले वीडियो में दादी माँ का परिवार इस पाठ के स्वाध्याय के साथ हम जरूर मिलते हैं। मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए
आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।